हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हमारी कौन सी वीडियो चल रही है? रिवीजन की वीडियो। ये रिवीजन हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो देखो, इसमें हमने पहले क्या देखे थे? हमने जो जो पाठ पढ़े हैं उन पाठों का विवरण देखा था, मतलब उन सब पाठों के नाम। तो देखो, ये है हमने पढ़े हुए पाठ और एग्जाम में आने वाले पाठ। तो देखो, ये पाठों का विवरण। पहला जो है वो सूरज, दूसरा है मिठू और कौरा, तीसरा है खिलौनों की सभा, चौथा है इब्न बतूता और पांचवा है गटरू गदा। तो देखो, इसमें पहला जो पाठ है सूरज, यह हमने रिवीजन कर लिया है। दूसरा पाठ है हमारा मिठू और कौरा। इसमें मिठू और कौरा की, मतलब तोता और कौवे की दोस्ती की कहानी बताई गई है। ये भी हमने रिवीजन कर लिया है। उसके साथ साथ तीसरा पाठ है आपका खिलौनों की सभा। तो ये जो खिलौनों की सभा है, इसमें मनु और सावरी, ये दोनों भाई बहन कैसे खिलौनों से खेलने के बजाय कंप्यूटर, टीवी या फिर वीडियो गेम, मोबाइल, इन सब चीज़ों में गेम खेलना शुरू करते हैं, खेल खेलते हैं, तो बेचारे खिलौने कैसे उदास हो जाते हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। तो हमारा चौथा पाठ है इब्न बतूता। तो देखो, ये इब्न बतूता, यह एक क्या है? इंसान का नाम है। जब मैंने आपको ये कविता पढ़ाई थी, ये दरअसल एक क्या है? कविता है। और ये कविता मैंने जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था इब्न बतूता यह क्या है? एक इंसान का नाम है जो कि अरब देशों में रहते हैं। उनका पहनावा, जो वो कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह जो आदमी होते हैं, जो वह क्या करते हैं? पैंट और शर्ट यह पहनते हैं। लेकिन वहाँ पे देखो, उस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि उस आदमी ने एक रेड कलर का जैकेट जैसा लंबा सा आस्कन पहना है। उसके साथ साथ अंदर उसने ब्लू कलर का एक पूरा झब्बा पहना हुआ है। उसके साथ उसके सर पर पगड़ी है और उसने पूरे गले में, कान के साइड में वह एक स्कार्फ क्या हुआ है? लपेटे हुआ है। तो देखो, ये इब्न बतूता जो है, यह कैसे तूफान, मैंने आपको बताया था, तूफान मतलब क्या? कि हवा और बारिश, ये जब दोनों साथ में गिरते हैं तब उसे कहते हैं तूफान। तो इस तूफान में यह इंसान क्या कर रहा है? घर से बाहर निकला है और वह क्या कर रहा है? बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह जब बाहर निकला तो इसके नाक और कान में क्या हो गया है? पूरी तरह हवा घुस गई है और वह नाक और कान खुजाने की कोशिश कर रहा है। और वह नाक और कान खुजाते खुजाते उसका जूता जो है वह क्या हो गया? उड़ गया है, पैरों से निकल गया और उड़ते उड़ते वह कहाँ जाके पहुंचा है? जापान में। इस प्रकार की यह कविता है कि तूफान में अगर निकल जाए हम घर से बाहर तो हम पर कौन कौन सी मुसीबत आ सकती है। तो आपको बच्चों इस कविता पर जितने भी आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं, इनकी 1-2 बार क्या करनी है? रिवीजन करनी है, पठन करना है। ओके बच्चों, तो हमारा पांचवा पाठ हमारा है गटरू गदा। अभी ये कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है।
तो देखो इस कहानी में क्या हुआ है, एक व्यापारी है। इस कहानी में क्या है, एक व्यापारी है जो कि गधा, उसके पास एक क्या है, गधा है। उस गधे का नाम है गटरू। और ये व्यापारी क्या करता है, एक जगह से सामान खरीदता है, दूसरी जगह वह लेकर जाता है। तो वो सामान ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, वह गटरू जो है उसके पीठ पर यह सब कुछ सामान वह क्या करता है, लाद देता है और उसको वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है। तो इस कहानी में ऐसा बताया गया है कि अगर हम काम के बारे में आलस करें तो हमारे ऊपर क्या आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। तो इसी प्रकार ये गटरू जो है वह क्या करता है, काम का आलस करता है। एक बार व्यापारी बहुत सारा नमक खरीद लेता है और वह नमक बहुत भारी होता है और वह सब कुछ वह गटरू पर लाद देता है, गटरू के पीठ पर लाद देता है। और जब गटरू और व्यापारी दोनों एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो बीच में उनको एक बड़ी सी नदी दिखाई देती है और उस नदी को पार करके उनको जाना है। लेकिन जाते जाते गटरू का एक जगह पैर फिसल जाता है और उसके पीठ पर जो सामान है वह पानी में क्या हो जाता है, भीग जाता है। और भीगने के कारण आप लोगों को तो पता ही है, नमक जो है वह पानी में अगर घोला जाए तो वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर पूरा का पूरा घुल जाता है। तो इसी प्रकार गटरू के पीठ पर जो नमक लादा हुआ था वह पानी में भीगने के कारण बहुत सारा नमक पानी में क्या हो गया, भीग गया और पानी के अंदर घुल गया। तो गटरू का जो सामान था लादा हुआ वह वजन बहुत ही हल्का हो गया था। इसी प्रकार उसने 2-3 बार ऐसे ही किया जानबूझकर। उसके बाद व्यापारी को यह बात समझ में आ गई और फिर उसने गटरू को क्या सबक सिखाना चाहा। और फिर गटरू के पीठ पर व्यापारी ने क्या लाद दिया बच्चों, रुई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके पीठ पर रुई लाद दी। और रुई अगर पानी में भीग जाए तो वह क्या हो जाती है, अधिक भारी हो जाती है। तो इसी प्रकार गटरू को ऐसा लगा कि इस बार भी क्या है, नमक है और उसने इस बार भी ऐसा ही किया और पीठ पर जो रुई थी वह पानी में भीगने के कारण उसका जो पीठ पर लादा हुआ वजन है वह क्या हो गया, अधिक भारी हो गया और बेचारा गटरू थक के चलने लगा। इस प्रकार यह गटरू गधे की कहानी है। तो बच्चों ये जितने भी पार्ट मैंने आपको बताए हैं उतने सारे पार्टों को आप क्या करो, एक बार ध्यान से पढ़ो। उस पर आधारित जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं मैंने आपको नोट्स भी दिए हुए हैं। तो इन सब का क्या करो, आप 1-2 बार रिवीजन करो। ओके बच्चों, तो धन्यवाद।